श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट में चल रही पार्श्वनाथ कथा में शनिवार को अरहम विद्या प्रणेता प्रवीण ऋषि जी ने कहा कि एक बेड़ी होती है जो हम तोड़ सकते हैं, एक जंजीर होती है हमारे पाँव में जिसे भी हम तोड़ सकते हैं, और एक जंजीर ऐसी भी होती है जिसे हम तोड़ नहीं पाते हैं। कर्मों की जंजीर को तोड़ना तुम्हारे और मेरे हाथ में है, लेकिन रिश्ते की बेड़ियां जब पड़ जाती है तो तोड़ना अपने हाथ में नहीं होता है। कर्म बंधन की चिंता बहुत करते हो, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की कथा आपको बताएगी कि रिश्तों की चिंता ज़्यादा करो। एक बार चेक कर लो अपने जीवन को, दुख और सुख रिश्तों से ज़्यादा मिलता है कि कर्म से। कर्म को तो हमने यूं ही बदनाम कर रखा है, इसीलिए जो दुख नरक में नहीं है वो दुख मनुष्य जन्म में मिलता है। जब एक बेटा बेवफा हो जाता है, जब एक रिश्ते में बेईमानी समा जाती है, तो उस समय जो दर्द मिलता है, दुख मिलता है, वो दुख नरक में भी नहीं है। और जो सुख देवलोक में नहीं मिलता है वो सुख मनुष्य जन्म में मिलता है। एक बेड़ी होती है जो हम तोड़ सकते हैं, एक जंजीर होती है अपने पांवों में पड़ी हुई जिसको हम तोड़ सकते हैं, एक जंजीर होती है जिसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। कर्मों की जंजीर तोड़ना तुम्हारे और मेरे हाथ में है। कर्म की बेड़ियां तोड़ना तुम्हारे और मेरे हाथ में है। रिश्ते की बेड़ियां जब पड़ जाती हैं तो तोड़ना अपने हाथ में नहीं होता है। कर्म बंधन की चिंता बहुत करते हो, ये भगवान पार्श्वनाथ की कथा आपको बताएगी कि रिश्तों की चिंता ज्यादा करो। एक बार चेक कर लो अपने लाइफ को, दुख और सुख कर्म से ज्यादा मिलता है कि रिश्ते से ज्यादा मिलता है? हाँ? रिश्तों से ज्यादा मिलता है। सुख भी रिश्तों से ज्यादा मिलता है और दुख भी रिश्तों से ज्यादा मिलता है। कर्म को तो यूं ही हमने बदनाम कर रखा है। जो दुख नरक में नहीं, जो दुख नरक में नहीं, क्योंकि नरक में कोई मां बाप नहीं, कोई सास ससुर नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं। इसलिए जो दुख नरक में नहीं, वो दुख मनुष्य जन्म में मिलता है जब एक बेटा बेवफा हो जाता है। जब एक रिश्ते में बेईमानी समा जाती है तो उस समय जो दर्द मिलता है, जो दुख मिलता है, वो दुख नरक में भी नहीं है। जो सुख देवलोक में नहीं मिलता है वो सुख मनुष्य जन्म में मिलता है। बालाघाट नगर के सर्व समाज, सकल जैन समाज, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ और दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट के द्वारा आयोजित प्रवचन माला का आज तीसरा दिन था। इसके पूर्व उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब ने कपल्स के लिए आयोजित शिविर में करीब 1 घंटे तक दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाए, सुखमय कैसे बनाया जाए, इस विषय पर 25 साल से लेकर 45 साल की उम्र वाले सभी महिला और पुरुषों को मार्गदर्शन दिया। इसके उपरांत मंगल पाठ के बाद भगवान पार्श्वनाथ की कथा का प्रसंग शुरू हुआ। पारसनाथ कथा के दूसरे दिन प्रवीण ऋषि जी ने कहा कि किसी कांटे को कभी फूल नहीं बना सकते, तो किसी फूल को कांटा बनाने का गुनाह जिंदगी में कभी मत करना। मरुभूति के फूल को कमट ने कांटा बना दिया। मरुभूति को प्रणाम के बदले में प्रहार मिला, लेकिन प्रहार देने वाला दे जाता है, प्रहार झेलने वाला झेल जाता है। लेकिन एक पल में जो रिश्ते की कुंडली लिखी जाती है, उसको पूरा करने के लिए जन्म जन्म पानी भरना पड़ता है। एक वाक्य को कभी मत भूलना, कर्म अच्छे करना तुम्हारे हाथ में है, रिश्ते को समाप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिन बुलाए दोस्त भी जिंदगी में आ जाते हैं, बिन बुलाए दुश्मन भी जिंदगी में आ जाते हैं। जिनके साथ तुमने रिश्ता जैसा बनाया होगा
वो जन्म जन्म तुम्हारे पास आते रहेगा। रिश्तों की कहानी का भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का यह सबसे बड़ा सुंदर प्रसंग आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि कोई प्रणाम करने के लिए झुके, कोई नमस्कार करने के लिए झुके और उस पर हमला हो जाए तो नमन करने पर का विश्वास ही उठ जाता है। उस पोतनपुर नगरी में जब ये बात पहुंची कि कमठ ने वो शिला हाथ में रखकर इसलिए इतने दिनों तक साधना की थी और लोग वंदन अभिनंदन किया करते थे, उसका प्रयोजन कुछ और था। तो जिन लोगों ने वंदन किया था वे भी तिरस्कार करने लगे। इसलिए किसी के सद्भावनाओं को तुम समझ न सको, किसी के सौहार्द को तुम समझ न सको तो भयावह हो जाता है। कर्म बंध कभी भयंकर भी होते हैं और कभी सुखकर भी होते हैं। अरहम विद्या प्रणेता प्रवीण ऋषि जी ने इसके आगे भगवान पार्श्वनाथ की कहानी सुनाते हुए कहा कि आज का दिन यही समाप्त होता है। इस दौरान प्रवचन माला के संयोजक श्रेयांश वैद, सोहन वैद, अजय लुनिया, गौतम कोठारी, रमेश रंगलानी, वैभव कश्यप, भानु अग्रवाल, सुभाष गुप्ता, दयालदास सावलानी, बलराम सावलानी, जितेंद्र कुचेरिया, अक्षय काकरिया, पारस बोहरा, तरुण पारस, गौतम नाहर, प्रवीण चौड़िया, अर्पित वैद्य, अतुल वैद्य, अनिल मोदी, ढाल सिंह चौड़िया, अभय मोदी, देवीचंद बोहरा सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अजय लुनिया ने बताया कि प्रवचन माला का यह कार्यक्रम रविवार से नूतन कला निकेतन सभागार में होगा और शिविर इसी जैन स्थानक भवन में चलते रहेंगे। अरे याद रखना, तुम यदि किसी का चेहरा देख करके तुम्हारा चेहरा लंबा हो जाता है और उस पल में कई ऐसे कर्म का बंद हो जाए तो नरक के अलावा कोई गति मिलने वाली नहीं है। किसी का चेहरा देख करके, इंसान को देख करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान न आ जाए तो उसको इंसान कहना ही बहुत भारी है। और कमठ सोचता है एक बार अंदर में आग जल गई ना, प्रतिशोध की, बदला लेने की आग जल गई, वो जाता है पहाड़ी पर चढ़ता है, पहाड़ी पर चढ़ता है, किनारे पर पहुंचता है, सामने ऐसी खाई है कि नजर जाए तो चक्कर आ जाए। आदमी प्रतिशोध में क्या करता है? आदमी के अंदर में एक बार कमठ का चरित्र जन्म जाए तो क्या करता है? उस पल एक निर्णय करता है, वो इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तेरी मौत बन करके जन्म लूंगा। संकल्प करता है मौत के पलों में, सुसाइड करता है। मौत नहीं है, क्या है? सुसाइड है। वो पहाड़ी के शिखर पर से छलांग लगाने के पहले मन में एक भावना लाता है कि जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म में तेरा दुश्मन बन करके ही जन्म लूंगा। आप तो कभी ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं, मैं पहली बार आया हूं बालाघाट। आप तो ऐसा नहीं करते ना? देख लूंगा, मेरे से पाला पड़ा है, जरा देख लूंगा, ये बोलते हो नहीं बोलते हो कभी? ये वाक्य किसका है? ये कमठ का वाक्य है, ये कमठ का वाक्य है। मैं देख लूंगा, तू आज ठीक है, आज मेरी मजबूरी है, आज तो मैं चुप रहता हूं, जब मौका आएगा तब सो सुनार की, वाह क्या बात है, हा? सो सुनार की एक लोहार की, और कमठ वहां से छलांग लगाता है। इधर मरुभूति भी उस हमले के कारण से अंतिम पल में मन में भाव
बिगड़ गए और तिर्यंच गति में चला गया। मुझे कहानी सुनाने के बजाय आपको समझने की जरूरत समझता हूं। जो प्रेम करने गया था, जो भक्ति करने गया था, जो श्रद्धा करने गया था, जो क्षमा मांगने गया था, जिसके मन में निर्मलतम भाव थे। मैंने आगे कपल शिविर में एक सवाल पूछा, तुम दूध में नमक डालते हो कि दही का जावन देते हो? अभी भी पूछ रहा हूं मैं आपसे। काश तुम ऐसे हो जाओ तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक बालाघाट में मनाना मेरा सार्थक हो जाए। तुम एक छोटा सा प्रण कर पाओ कि मैं किसी के दूध में नमक, बस इतना सा प्रण करो। मेरे पास जावन होगा तो जावन जरूर दूंगा, जावन नहीं होगा तो नमक नहीं डालूंगा। और इतना भी इंसान तय कर ले, इतना भी आप घर में तय कर लो कि मैं किसी के गुस्से का, मैं किसी के दुख का, मैं किसी के परेशानी का निमित्त नहीं बनूंगा। जब आप किसी के गुस्से के निमित्त बनते हो तो आप उसके दूध में जावन देते हो कि नमक डालते हो? वे सारे पल याद करो। अरे दूध में नमक डालने से बाज आ जाओ।